दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। व्यक्तिगत रूप से कहा जाए तो मनमोहन सिंह एक बेमिसाल इंसान थे, लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पे मनमोहन सिंह का कार्यकाल हमेशा से प्रश्न चिन्ह खड़ा करता रहा। मनमोहन सिंह गुलाम भारत के पाकिस्तान में पैदा होने वाले शख्स थे और जब भारत आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, तो उनका जो जन्म स्थान था वो पाकिस्तान में चला गया। मनमोहन सिंह कांग्रेस के कार्यकाल में 2 बार प्रधानमंत्री बने और वो ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पे जाने जाते थे जिन्हें प्रॉक्सी पीएम कहा जाता था। लोगों का कहना था कि मनमोहन सिंह चेहरा थे, पीछे से सोनिया गांधी सरकार चलाती थी। अब इसे ज़रा सिलसिलेवार तरीके से समझिए। जब कांग्रेस सीटें जीत कर आई, यूपीए जब सीटें जीत कर आया और जब ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, तो ऐसे में काफ़ी दिनों तक मंथन चलता रहा, काफ़ी विवाद भी होता रहा। इन लोगों ने अपना एक मीटिंग किया और उसमें डिसाइड किया गया कि मनमोहन सिंह जो है वो प्रधानमंत्री होंगे यूपीए का। अनडाउटेबली, पर्सनली, जैसा कि मैंने कहा कि मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनका कार्यकाल प्रश्न चिन्ह खड़ा करता रहा। संसद में चाहे बैठ के ये बयान देना हो कि हिंदुस्तान में जो रिसोर्सेज है उस पर पहला हक मुसलमानों का है, या फिर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, कोलगेट घोटाला हो, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला हो, ऐसे तमाम कई घोटाले हैं जो उनके कार्यकाल में घटे। अगर देखा जाए और कहा जाए तो वो एक ऐसे ईमानदार थे जिनकी आड़ में कई लोग बेईमानी कर रहे थे और बच भी रहे थे, क्योंकि चेहरा मनमोहन सिंह का था। ही वॉज ए वेरी इमिनेंट पर्सनैलिटी। लेकिन कहा जाता है कि जब उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई तो एक टीम बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई, और वो कमेटी बस इसलिए बनाई गई थी कि वो डायरेक्टली कोई फैसला नहीं ले सके। एक टीम बनाई गई जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी, और उस टीम का ये काम होता था कि पीएम को वो टीम टास्क देती थी कि पीएम को क्या क्या करना है, डूज एंड डोंट्स वो कमेटी बताती थी। एक समय ऐसा भी आया था जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो अध्यादेश बना, उसे भरी सभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने फाड़ कर फेंक दिया था। वैसे आज राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं कि उन्होंने अपना मार्गदर्शक खो दिया है, लेकिन जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्हें कई बार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने ह्यूमिलिएट किया। न सिर्फ अध्यादेश फाड़ने की घटना, बल्कि यूएस से जब 2008 में न्यूक्लियर डील हो रहा था तो मनमोहन सिंह के साथ उनकी ही पार्टी कांग्रेस खड़ी नहीं दिखी। बावजूद इसके मनमोहन सिंह ने यूएस के साथ वो न्यूक्लियर डील किया, और जब ये डील पूरा हुआ तो कांग्रेस के अंदर और पॉलिटिकल महकमे में ये खबर प्रबल रूप से चलने लगी कि अब अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, क्योंकि मनमोहन सिंह सोनिया गांधी को पहली बार बाईपास करके कोई फैसला ले चुके थे। लेकिन कहा जाता है कि फिर आगे चलकर मनमोहन सिंह ने ऐसी हिम्मत या जुर्रत नहीं दिखा सके। हालांकि वो व्यक्तिगत रूप से कई बार उनके कई फैसलों से, कमेटी के और सोनिया गांधी के कई फैसलों से असहमत होते थे, लेकिन उन पर इतना दबाव होता था कि वो ऐसा कोई भी फैसला नहीं ले पाते थे जिसमें उनकी स्वतंत्र भूमिका हो। इतने घोटाले मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुए कि पब्लिक उब चुकी थी, और उसका सबसे बड़ा फायदा मिला नरेंद्र मोदी को। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुए घोटालों से तंग आकर हिंदुस्तान की जनता ने नरेंद्र मोदी को चुना, जो आज लगातार तीसरा टर्म अपना पूरा करने वाले हैं। दोस्तों, एक और बड़ी घटना मनमोहन सिंह के कार्यकाल में घटी जब फ्रांस ने सिखों के पगड़ी लगाने के ऊपर अपने देश में बैन लगा दिया था। जब फ्रांस ने ये फैसला लिया तो फ्रांस के अंदर तो विरोध प्रदर्शन सिखों ने किया ही, हिंदुस्तान में भी इसका विरोध सिखों ने बखूबी किया। लेकिन बावजूद इसके एक सिख होने के नाते प्रधानमंत्री ने फ्रांस के इस स्टेप को कंडेम नहीं किया, कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया। बतौर राष्ट्र प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सिखों के इस बिलीफ के लिए अपनी आवाज़ फ्रांस के सामने उठा सकते थे, लेकिन मनमोहन सिंह ऐसा नहीं कर पाए।
जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो सिर्फ उसके अच्छाइयों की बात होती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनमोहन सिंह एक बेहतरीन इंसान थे, लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पे उनके प्रायः हर क्रियाकलाप पे प्रश्न चिन्ह उठता रहा। मनमोहन सिंह की ईमानदारी के आड़ में कई बेईमानों ने घोटालों को अंजाम दिया। हालांकि बाद में इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, सत्ता से हाथ गंवाकर। एक शख्सियत के तौर पे मनमोहन सिंह के कई क्वालिटीज़ को दरकिनार नहीं किया जा सकता। आरबीआई के गवर्नर के तौर पे उन्होंने अपना योगदान दिया, वित्त मंत्री भी रहे और जब प्रधानमंत्री बने तो हिंदुस्तान में सोशल इकोनॉमिकल रिफॉर्म के लिए मनमोहन सिंह की काफ़ी तारीफ हुई और आज भी उनके योगदान को जाना जाता है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब भी मनमोहन सिंह से जाकर उन्होंने कई चीज़ें सीखी, उनका मार्गदर्शन लिया। ये एक बहुत अच्छी पहल है, राजनीति में ऐसा होना चाहिए। विरोध अपनी जगह है, डिफरेंसेज अपनी जगह है, लेकिन ऐसा कई बार देखा गया जब विपक्ष में होते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी को नरसिम्हा राव साथ लेकर चलते थे, उन्हें अपने कई फैसलों में उन्हें अपने साथ लेते थे, उनसे जानकारियां साझा करते थे। उसी तरह नरेंद्र मोदी ने भी मनमोहन सिंह से कई मौक़ों पर राय मशवरा किया, सलाह लिया, क्योंकि वो जानते थे कि व्यक्तिगत रूप से मनमोहन सिंह एक बेमिसाल शख्सियत हैं और उनके क्वालिटीज़ को बिल्कुल भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये और बात है कि यूपीए गवर्नमेंट में उनके क्वालिटीज़ को, उनकी एबिलिटीज़ को दबा के रखा गया। सोनिया गांधी को सुपीरियर दिखाने के लिए, राहुल गांधी को सुपीरियर बताने के लिए मनमोहन सिंह के शख्सियत को, इवन कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की शख्सियत को इग्नोर किया गया, डिमोरलाइज किया गया। ऐसे कई मौक़ों पे ये भी देखा गया कि जब किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान मिलने आता है तो जिस कुर्सी पे प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए उस पे सोनिया गांधी बैठी होती थी और उनके ठीक बगल में एक चेयर होता था जिस पे मनमोहन सिंह बैठे दिखते थे। तो ये बात थी मनमोहन सिंह की, आज हमारे बीच नहीं है, उन्हें हम याद कर रहे हैं उनकी क्वालिटीज़ के लिए भी और एज ए प्राइम मिनिस्टर जो उनके ड्रॉबैक्स थे उनके लिए भी, क्योंकि बात अगर हो तो बराबर होनी चाहिए। जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड में, नए टॉपिक, नए केस और नई तफ्तीश के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।